हाँ तो भाई साहब एक तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, वो आपको उत्तर दियो। पूछो भाई साहब पूछो। एक बात बताओ, जब श्री रामचंद्र जी को जन्म दशरथ के घर है भाऊ, तो उनके जन्म से पहले दशरथ किन की पूजा करी करते? सतयुग में तो विष्णु जी है, तो विष्णु जी की पूजा होगी। यानी दशरथ जी विष्णु जी की पूजा करी करते? विष्णु जी की पूजा करे करते। अच्छा हाँ ठीक है। फिर अब तुम पूछो। अच्छा, अब तुम मेरी बात बताओ एक। ठीक है वैसा बताओ, पूछो। जब तुमने पूछ ली तो हमारे मन में एक आया वो सवाल है, हाँ हम भी हाँ हाँ पूछते हैं तुमसे हाँ, बताओ बताओ, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे। कि अब विष्णु जी से पहले चंद्र सूरज आ रखे हैं, हाँ ठीक है। तो जे किन की पूजा करे करते हैं? कि अच्छा दशरथ की तो विष्णु जी करते हैं, तो चंद्र सूरज किसकी करते हैं? अच्छा, हाँ चंदा सूरज, कहने को मतलब चंदा सूरज विष्णु जी से पहले आ रखे हैं, तो वे पहले पूजा नहीं करी करते। किसकी करते थे? तो सुनो भाई साहब, देखो एक सच्ची बात हो तो कड़वी है, हाँ पर बात को कोई विश्वास ना कर पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया। क्योंकि करके सुनी सुनाई बातों को तो विश्वास करते रहते हैं, जो एक कोई कहानी नई सुनाई जाए कोई, तो बात को विश्वास ना करता कोई। ना तो बिल्कुल सही बात। क्योंकि झूठ को अगर 100 बारी रटोगे तो वो सच लगेगी, और सच को एक बारी कहोगे तो वो झूठ लगेगी। झूठ लगेगी, बिल्कुल सही बात है। तो भाई कहने को मतलब जो है करके जो वेद शास्त्र हैं या साधु संत हैं, और जो तत्वदर्शी संत होता है, पूर्ण संत, इस बात के लिए वो ही बताते है, और उन्हीं की जो कहावत है, तो उन्हीं की सुनी भी हम आपके लिए जो हम लोग को बताने जा रहे हैं कि जो वेद शास्त्र में का लिखो, और जो सूक्ष्म वेद है कबीर साहब ने जो लिखो है, बताओ सही होएगी तो हाँ कहेंगे। तो वहाँ में देखो का लिखो है। तो सबसे पहले जो पहली बात तो ये है, सबसे पहले पृथ्वी न आई, जल ही जलो। अच्छा, तो कबीर जी जो हैं उनको सब संत मानते हैं, भगवान कोई नहीं मानता है। हाँ बिल्कुल सही बात। तो कबीर जी सच्चाई जो ये, कबीर ही भगवान है, कबीर ही भगवान। हाँ। तो और उन्होंने ही जो पूरी पृथ्वी बनाई है, और वो सब कुछ उन्होंने बनाओ। तो चंदा सूरज भी कबीर ने ही बनाए, और कबीर जी की पूजा करी करते हो, ठीक है। अब जा बात को बंदा विश्वास तो करे उन्हें, बिल्कुल सही बात है। क्या कबीर जी भगवान हो वो? क्योंकि कबीर तो हरे कोई कहता है तो कबीर दास है, कबीर दास अनपढ़ है, गवार है, वे का जाने। पर नहीं, कबीर ही भगवान था, और जो तत्वदर्शी संत को जो रूप लेके आते हैं वो कबीर ही होते हैं। कबीर ही। और अपनी वाणी से जो तत्वदर्शी जो संत हो वो 4 वेद 6 पुराण 18 6 पुराण 18 जो शास्त्र होते हैं, कहने मुँह पे लौटना लगा रही है, हाँ। इनकी जो ज्ञान रखते हैं वो ही तत्वदर्शी संत होता है। अच्छा, तत्वदर्शी संत। हाँ, तो वो ही पतो कैसे करेंगे ये तब तत्वदर्शी संत है, पता कैसे करेंगे ये बताओ। पता साहब पे करके जो समझ लो कि ऐसे कोई सही बात 4 बता वेद रहा है। 18 पुराण 6 शास्त्र, ये जो समझ लो कि इनमें लिखो हुआ है। और जो तत्वदर्शी संत होते हैं तो वो वेद से ही सब कुछ बताते हैं। और जो गर्गी श्रीमद् भगवत गीता है, जहाँ में अध्याय 15 श्लोक 1 बामे जो समझ लो कि श्राप लिखी हुई है कि जो पीपल को वृक्ष है उनको लटको, तो बामे लिखी हुई है श्राप के, जिस वृक्ष की जो समझ लो के तना डाली जड़ पात सबकी भिन्न भिन्न करके बता देगो, वही तत्वदर्शी संत होता है। तो जो क्लियर है, अगर जिस संत ने जो चीज बता दी तो वो जो समझ लो के पूर्ण संत है। और भगवान अपनों ही रूप ले गए वो संत के लिए, वो संत की उपासी करते हैं आके। और तब हमारे लिए यह पता लगती है कि पूर्ण संत कौन है, क्योंकि कथावाचक तो बहुत नामी बैठे हैं। तुम्हें पता है जावत कौन है पूर्ण संत? हाँ बताओ भैया, मैं तो बताऊँ ना।
तुम बताओ, तुम्हें पता हुआ तो? ना हमें तो मालूम है, हम तो तभी बता रहे हैं आपके लिए, हम तो प्रमाण के साथ बता रहे हैं आपके लिए। तो हमें अभी बताओ ताकि हम अबे- इनसे अपनो ज्ञान उन समझ पाए, सत्संग सुन पाए अपनो। ठीक है। हमें बताओ अबे कौन है वे? पृथ्वी पे पूर्ण संत एक ही है, संत रामपाल जी, हरियाणा के रहने वाले, गांव दनाना। पूर्ण संत अबे एक ही है पृथ्वी पे, या कोई माने या ना माने। अबे ना मानोगे 2-4 साल बाद मानोगे, मानोगे जरूर, क्योंकि उन्होंने हर एक चैनल पे, टीवी पे, मीडिया में, सब में जो हम लोग चुनौती दे रखी है हर एक किसी के लिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आमने सामने बैठ कर डिबेट कर सकता है और मुझे हरा सकता है। वो सृष्टि रचना के लिए। अच्छा भैया, हाँ बोलो भाई साहब। एक बात और बताओ। चलाओ तो भाई। सृष्टि रचना के बारे में बता सकते हो तुम? सृष्टि रचना किसने करी? हाँ बोलो भाई साहब, बताओ। सृष्टि रचना, भाई साहब सृष्टि रचना भी कबीर जी ने करी है, पर अभी इसी टाइम अगर आपने सृष्टि रचना सुननी है, पतो लगानी है कि सृष्टि रचना कैसे कैसे है, किसने करी है और कहाँ है, जाको प्रमाण कहाँ है, तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप पुस्तक ऑर्डर कर सकते हो। कौन सी पुस्तक का नाम का है? बाको नाम है जीने की राह। जीने की राह। जीने की राह पुस्तक में सृष्टि रचना स्वाप करके लिखी हुई है, और सृष्टि रचना में करके जीने की राह में स्वाप करके लिखी हुई है। अच्छा। हाँ, उसको जो हम लोग आप ऑर्डर करके पढ़ सकते हो। और 2 पुस्तकें हैं ये, ज्ञान गंगा एक, अच्छा, उसमें भी जो हम लोग दे रखी है, पर जीने की राह में बहुत पूरी तरीका से लिखी हुई है। और टीवी के माध्यम में आप सुन सकते हो संत रामपाल जी को सत्संग। अच्छा। हाँ, शाम को जो हम लोग 6:30 बजे आते हैं, करके साधना चैनल है और ईश्वर चैनल है। हाँ, इन पे 10 चैनल पे चलते हैं। और आपको अगर वैसे भी विश्वास नहीं आवे तो आप धनाना जा सकते हो, हरियाणा में। अच्छा। वहाँ जो हम लोग गुरुजी सत्संग करते हैं, रोज शाम को सत्संग होता है, अच्छा। तो आप वहाँ जाके भी सुन सकते हो। हाँ, तो सृष्टि रचना के लिए आपके लिए भिन्न भिन्न करके बताएंगे, कहीं आपके लिए संदेह जो ना लगेगी कि साहब जो सृष्टि रचना कबीर जी ने ना करी होगी। चलो भाई साहब जरूर आएंगे आप। हाँ ठीक है। सत साई।